Assalamu alaikum 8th class. The second topic is the excretory system from the chapter number 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम. ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम से एक्सक्रीटरी इस सिस्टम को डिस्कस करना है. सबसे पहले नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा डिस्कस हो चुका है प्रीवियस लेक्चर में. देन एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ द सिस्टम थ्रू विच द वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी. इट इंक्लूड्स द पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर. इन स्ट्रक्चर्स के ज़रिए ब्लड क्लीन होकर बॉडी से मूव आउट हो जाता है और एक्सक्रीट कर जाता है बॉडी से. द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी से रिलेटेड ये है कि इन किडनीज़ के अंदर उसका डायसेक्शन करके देखा गया तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कैसा है. सबसे पहले रेनल कॉलम, इसके बाद मेडुला, पायरामिड्स, कैलेक्स, रेनल आर्टरी. रेनल आर्टरी वो है जो कि बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके उसको किडनीज़ में लेकर आती हैं और रेनल वेन जो है वो क्लीन ब्लड को बॉडी में वापस ले जाती हैं. और उसके बाद है पोर्शन पेल्विस, यूरेटर, रेनल कार्पस, कैप्सूल, कॉर्टेक्स. ये पोर्शंस जो हैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आते हैं जिसमें रेनल मेडुला भी आता है, रेनल कार्टेक्स भी आते हैं और रेनल पेल्विस भी आते हैं. अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें मेन पोर्शन होते हैं वो जो नेफ्रॉन्स होते हैं. मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक किडनीज़ के अंदर. ठीक है, नेफ्रॉन को बेसिकली कहा जाता है दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये नेफ्रॉन्स जो हैं ये बेसिकली फिल्ट्रेशन का काम करते हैं और क्लीनिंग ऑफ ब्लड का काम करते हैं. इनकी परफॉर्मेंस में देखा जाए तो सबसे पहले जो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो देखा जाए उसमें आते हैं वुमेन्स कैप्सूल, लोप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स. उसके बाद इसका देखा जाए तो जो इसमें वुमेन्स कैप्सूल के जो उसमें टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं और उसमें जिसको टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं जो कि ब्लड को लेकर आती हैं बॉडी से, ब्लड को लेकर आती हैं वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. और फिर जो वुमेन्स कैप्सूल है उससे ब्लड को क्लीन कर दिया जाता है. ठीक है, नेफ्रॉन जो है वो बेसिकली किडनीज़ के अंदर लातदाद प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को क्लीन करते हैं कि किस तरह बॉडी के अंदर ब्लड को क्लीन किया जाता है by the help of filtration. ओके, उसके बाद जो है वो इसका बेसिक जो टॉपिक है इसमें आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. अब नेफ्रॉन के जो पार्ट्स हैं उसको देखा जाए तो सबसे पहले आता है रेनल कार्पसल, ग्लोमेरुलस, वुमेन्स कैप्सूल. उसके बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस. अब ग्लोमेरुलस देखा जाए तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मैंने पहले बताया था द ग्रुप ऑफ कैपिलरीज जो कि बॉडी से एंटर होती हैं किडनीज़ के अंदर. रेनल आर्टरी लेकर आई बॉडी से ब्लड को जो कि क्लीन होना था अभी. ठीक है, अनक्लीन ब्लड को लेकर आई बॉडी से तो वो कैपिलरीज में डिवाइड हो गया और ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ही कहलाता है ग्लोमेरुलस. ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ही कहलाता है ग्लोमेरुलस. एक साइड से बॉडी में एक साइड से ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड को एंटर करता है, दूसरी साइड से पास आउट कर देता है. क्लीनिंग ऑफ ब्लड जो होती है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इस तरह से इसमें से ब्लड गुजर के वापस चला जाता है. उसके बाद जो है उसमें देखा जाए तो इसका सेकंड जो स्ट्रक्चर है टफ्ट ऑफ ग्लोमेरुलस के बाद वो स्ट्रक्चर आता है वुमेन्स कैप्सूल. अब वुमेन्स कैप्सूल जो है वो क्या है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. That is the U-shaped structure which enclose that tuft of capillaries. यानी जिसने क्या किया होता है, कवर किया होता है tuft of capillaries को. U-shaped structure होता है ये जो tuft of capillaries को कवर किए हुए होता है. इसको कहा जाता है वुमेन्स कैप्सूल. अब वुमेन्स कैप्सूल से ओरिजिनेट होती है एक प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल अराइज होती है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करके यहाँ से और इसको किडनी से रिमूव करती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स. ये था वुमेन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन विच हैव टू मेन पार्ट्स. फर्स्ट इज़ द ग्लोमेरुलस एंड वुमेन्स कैप्सूल. उसमें आ जाते हैं देन अगर देखा जाए तो किडनीज़ की मॉल फंक्शनिंग क्या होती है. किडनीज़ जब ख़राब हो जाती हैं उसमें डिसऑर्डर्स आ जाते हैं
उसको कहा जाता है माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़। अब माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़ में सबसे पहले जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी। अब फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी अब फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी में देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स यानी स्टोन्स किडनी में कैसे बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी इज़ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव कैल्शियम सॉल्ट्स इन द फूड एंड यूरिक एसिड। यानी यूरिक एसिड और कैल्शियम जो फूड है उससे जो सॉल्ट्स हैं वो एक्सेसिव सॉल्ट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं किडनीज़ के अंदर। एक्यूमुलेट मीन्स वो जमा होना शुरू हो जाते हैं किडनीज़ के अंदर। तो क्या होता है वो किडनीज़ में स्टोन्स को ओरिजिनेट कर देते हैं, किडनी में स्टोन बन जाता है, जिससे क्या होता है किडनीज़ में पेन फील होती है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, लुक एट द डायग्राम कि किडनीज़ में स्टोन्स जो हैं वो कैसे पेल्विस पोर्शन में पाए जाते हैं और ये किस तरह बनते हैं ड्यू टू द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव सॉल्ट्स इन द फूड एंड यूरिक एसिड। उसके बाद आ जाता है दूसरा इसका जो मॉल फंक्शनल डिसऑर्डर, ये भी हो सकता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में ब्लैडर्स भी आता है। ब्लैडर जो है, ब्लैडर में स्टोन आ जाए तो क्या है वो ब्लैडर में स्टोन, उसकी यूरेटर जो होते हैं दोनों साइडों पर जो यूरेटर प्रेजेंट होते हैं इनमें स्टोन बन जाता है, जो कि बन के कहाँ आ जाता है ब्लैडर में। ठीक है, ये था ब्लैडर। ये भी तो दैट इज़ द आल्सो द मेन पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट्स वाई द स्टोन इज़ आल्सो ओरिजिनेट इन द ब्लैडर। यानी उसके अंदर भी ब्लैडर के अंदर भी स्टोन्स ओरिजिनेट हो जाते हैं। उसके बाद है जो इसका मेन पोर्शन है, उसके बाद देखा जाए तो अब ये स्टोन्स, हाउ द स्टोन्स रिमूव्ड फ्रॉम द किडनी। द स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द किडनी बाय द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी के प्रोसेस के ज़रिए से बॉडी से जो स्टोन्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं। लिथोट्रिप्सी इन्वॉल्व्स द बम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स ऑन द स्टोन्स फ्रॉम आउटसाइड। यानी बाहर की तरफ से शॉक वेव्स जो होती हैं वो स्टोन्स के ऊपर बम्बार्ड की जाती हैं और ये शॉक वेव्स क्या करती हैं, शॉक वेव्स ब्रेक द स्मॉल स्टोन्स इनटू द स्मॉल पीसीज विच आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन। अब यूरिन फॉर्मेशन कहाँ से हुई, नेफ्रॉन से। जो नेफ्रॉन है उन्होंने यूरिन फॉर्मेशन की, मीन्स डैट कि उन्होंने सारी एक्यूमुलेशन कर ली सॉल्ट्स की। ये यूरिन बेसिकली ही एक्यूमुलेशन ही होती है सॉल्ट्स की। जितने भी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स और वेस्ट सॉल्ट्स होते हैं ब्लड में मिक्सड हुए होते हैं वो किडनी की मदद से रिमूव कर दिए जाते हैं। एन अदर वे टू रिमूव द किडनी इज़ द सर्जरी। अब सर्जरी के ज़रिए से भी स्टोन्स को किडनी से रिमूव किया जा सकता है। द नेक्स्ट डिसऑर्डर ऑफ किडनी इज़ दैट था